जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल पर कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए क्लास 9th का ये पोएम रैन ऑन द रूफ, इस पर जो है लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम जो है क्लास 9th की और जितनी पोएम्स हैं उन पर चर्चा कर चुके हैं। और अगर आपके बड़े भाई बहन क्लास 10th में हैं तो उनसे भी बता दीजिए कि क्लास 10th से संबंधित लिटरेचर हो या ग्रामर, उनसे संबंधित सारी क्लासेस इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग 9th और 10th में हैं तो बेहिचक बिना किसी संदेह के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बिना किसी डाउट के आप आसानी से ग्रामर्स और लिटरेचर दोनों से संबंधित अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल की पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम चर्चा करेंगे रैन ऑन द रूफ। इसको जो है क्वार्टस किने ने लिखा है। तो इसमें जो है रैन का मतलब क्या होता है? बरसात। ऑन मीन्स पर, द रूफ यानी छत पर, रूफ में छत यानी छत पर बरसात। तो इसको क्वार्टस किने ने लिखा है। तो इस पर हम जो है अभी आपको लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेन करेंगे कि बरसात में आपको कैसा फील होता है। बरसात जब होती है तो आप उसकी आवाज़ को सुनकर आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं, इसी पर बेस्ड ये पोएम है। इस पोएम के राइटर क्वार्टस किने हैं। ठीक है, मतलब पोएट आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर पोएम है तो पोएट। तो इस कविता का नाम है रैन ऑन द रूफ। रैन मीन्स बरसात, ऑन मीन्स पर, द रूफ मीन्स छत पर। तो चलिए इसका हम लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेन देखते हैं हिंदी में। चलिए, पोएम की पहली लाइन है व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, यानी व्हेन मीन्स जब, द ह्यूमिड मीन्स क्या होता है? गीली, शैडोज मीन्स परछाइयाँ, होवर मीन्स घेर लेती हैं, यानी जब गीली परछाइयाँ घेर लेती हैं। ओवरऑल यानी सभी। द स्टेरी, स्टेरी मीन्स क्या होता है? तारों से भरे। स्पेस मीन्स आकाश को। देखिए स्पेस का मतलब कुछ अलग होता है, लेकिन यहाँ पर इस पोएम में स्पेस का मतलब जो है आकाश है। यानी व्हेन मीन्स जब, द ह्यूमिड गीली, शैडोज मीन्स छाया या जो है व्हेन जब, द ह्यूमिड मीन्स गीली, शैडोज मीन्स छाया, होवर मीन्स घेर लेती हैं, ओवरऑल मीन्स सभी, स्टेरी मीन्स तारों से भरे, स्पेस मीन्स आकाश को। यानी जब गीली परछाइयाँ या छाया जो है वो जो है पूरे आकाश को क्या करती हैं? घेर लेती हैं। एंड द मेलॉन्कली डार्कनेस, यानी मेलॉन्कली में से होता है उदास, डार्कनेस में अंधकार। और जब उदास अंधकार, जेंटली मिस धीरे धीरे, बीस मिस रोता है, इन रेनी टीयर्स, टीयर्स मिस आंसुओं में, रेनी मिस बरसात के। यानी क्या कहते हैं कि जब गीली परछाइयाँ जो हैं पूरे आकाश को घेर लेती हैं, तब जो है उदास अंधकार, मेलॉन्कली मिस उदास, डार्कनेस मिस अंधकार, यानी जब तब उदास अंधकार जो है जेंटली मिस धीरे धीरे, बीस मिस रोता है, इन रेनी टीयर्स यानी बरसात की आंसू, बरसात की बूंदों के रूप में। यानी बरसात की आंसुओं में या बरसात की आंसुओं के बूंदों में जो है उदास अंधकार रोता है। कब रोता है? जब जो है गीली परछाइयाँ पूरे आकाश को घेर लेती हैं। इसके बाद है हार्ट ऑफ ब्लाइस टू प्रेस द पिलो। हार्ट ऑफ ब्लाइस मतलब कितना आनंददायक या कितना सुखद है। टू प्रेस मिस दबाना, द पिलो मिस तकिए को। यानी जब आकाश में जो है गीली परछाइयाँ पूरे आकाश को घेर लेती हैं और उदास अंधकार जो है बरसात की आंसुओं में रोता है, धीरे धीरे रोता है, तो कितना सुखद होता है। टू प्रेस दबाना, द पिलो तकिया को दबाना, मतलब कितना आनंददायक होता है तकिए को दबाना। आप अ कॉटेज चैम्बर बेड, एक छोटे से कमरे में लगे बिस्तर को या बेड को जो है उस पर रखी तकिया को दबाना कितना आनंददायक होता है। एंड ली और लेट कर, लिसनिंग में सुनना। टू द पैटर, पैटर में होता है टक टक की आवाज़, यानी जब बरसात होती है तो उसमें तड़तड़ाहट की आवाज़ होती है, तो उसी को कहते हैं पैटर। पैटर में क्या होता है? तड़तड़ाहट की आवाज़। आप द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, यानी ओवरहेड मीन्स ऊपर, रेन मीन्स बरसात, यानी छत के ऊपर ये जो हल्की बरसात होती है, इसकी जो तड़तड़ाहट की आवाज़ होती है उसको जो है लेट कर एक छोटे से कमरे में सुनना कितना आनंददायक होता है। तो इस पूरे लाइन का देखिए एक बार एक्सप्लेन देखेंगे कि जब गीली परछाइयाँ जो है आकाश में पूरे आकाश को क्या करती हैं? घेर लेती हैं, तब उदास अंधकार जो है धीरे धीरे बरसात के आंसुओं में रोता है। और तब जो है एक छोटे से कमरे में के बिस्तर पर लेटकर हमको तकिए को दबाना कितना आनंददायक रहता है। कब? जब जो है छत के ऊपर बरसात की बूंदें तड़तड़ाहट के रूप में गिरती हैं। तो इस पूरे लाइन का एक्सप्लेन इतना ही है। ठीक है,
कि जब तारों से भरे आकाश को जो है गीली परछाइयाँ घेर लेती हैं, तब उदास अंधकार जो है वो धीरे धीरे बरसात के आंसुओं के रूप में रोता है। तब जो है छोटे से बिस्तर पर रखे तकिए को दबाना जो है कितना आनंददायक होता है। जब जो है हम छत के ऊपर जो बरसात की बूंदें होती हैं उनको जब गिरती हैं तो तड़तड़ाहट की आवाज़ होती है, उसको लेट कर सुनना कितना सुखद होता है, कितना आनंददायक होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारी पहली लाइन का एक्सप्लेन। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड स्टेंजा पर। तो सेकंड स्टेंजा है, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 डर्मी फैंसीज into busy being starred and 1,000 recollections wave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। यानी एवरी मिस प्रत्येक, टिंकल्स मिस क्या होता है, यानी प्रत्येक जो है बारिश की बूंदें, सिंगल्स मिस छत पर। देखिए सिंगल्स मिस होता है छोट गोले जो है गोल आकार के पत्थर, लेकिन यहाँ पर जो है सिंगल्स को छत का एक दिया गया है नाम की सिंगल्स मिस छत होता है। तो एवरी मिस प्रत्येक, टिंकल्स मिस बारिश की बूंदें, सिंगल्स मिस छत पर, यानी छोटे गोल पत्थर पर जब गिरती हैं तो हैज़ एन इको, इको मिस कहता है गूंज, तो एक गूंज उत्पन्न होती है। इन हार्ट यानी हृदय में एक क्या होती है, गूंज उत्पन्न होती है। यानी कि जब बारिश की बूंदें जो है, प्रत्येक बारिश की बूंदें जब छत पर गिरती हैं तो क्या होता है, दिल में एक गूंज उत्पन्न होता है। एंड और 8,000 और हजारों डर्मी मिस जो होता है, मतलब डर्मी मिस क्या बोलते हैं, सपने। फैंसीज मिस कल्पनाएं, यानी जो है हजारों फैंसी कल्पनाएं जब आती इनटू बीइंग, तो मैं बिजी हो जाता हूँ। बीइंग स्टार्ट, जब आना स्टार्ट होती हैं। जब ये लाइन और ये लाइन पढ़ेंगे तो मतलब निकलेगा। ठीक है, तो बीइंग स्टार्ट मिस आनी शुरू होती हैं। क्या शुरू होती हैं, 1,000 डर्मी फैंसीज, यानी हजारों फैंसी कल्पनाएं। यानी जब हजारों फैंसी कल्पनाएं आनी शुरू करती हैं तो इनटू बिजी, तब मैं क्या हो जाता हूँ, बिजी हो जाता हूँ। यानी बारिश की प्रत्येक बूंदें जब छत पर गिरती हैं तो हैज एन इको इन हार्ट, तो मेरे हृदय में एक गूंज उत्पन्न होती है। और जब हजारों फैंसी कल्पनाएं आनी स्टार्ट होती हैं तो मैं बिजी हो जाता हूँ। एंड और 1,000 रिकलेक्शंस, और हजारों यादें, रिकलेक्शन मिस क्या होता है, यादें, 1,000 मिस हजारों, और हजारों यादें, वेब्स मिस बुनना, हजारों यादें बुनने लगती हैं। देयर मिस अपने, ईयर थ्रेड्स मिस जो है धागों से, यानी हजारों यादें धागों से बुनना शुरू करती हैं। इनटू बूफ, अपने ताने बाना, बूफ में तो होता ताना बाना, यानी जो है हजारों यादें जो हैं वो एक दूसरे से ताना बाना करने लगती हैं। देखिए यहाँ ताने बाने का मतलब हो, जैसे आप जो है स्कूल जा रहे हैं, अब आप स्कूल गए तो स्कूल किससे जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। अब आप क्या सोचे कि जब छोटे हैं तो आप, जाहिर सी बात है 9th 10th के बच्चे हैं तो आप छोटे ही हैं, और आप छोटे हैं तो आप जो है आपको किसी चीज़ की मिलने की लालसा बहुत ज़्यादा होती है कि मुझे ये चीज़ मिल गया। तो जैसे आप स्कूल जाते हैं रोज़ और आपको एक स्कूटी मिल गई है कि आप उस स्कूटी के माध्यम से साइकिल जो है रोज़ पढ़ने जाएंगे, तो आपके मन में क्या आएगा कि हमको स्कूटी मिला। अब इसके बाद एक सवाल और आएगा, मतलब वो एयर थ्रेडर्स यानी धागों से बूस मिस बुनना शुरू करेंगे, बेब्स मिस बुनना, बूस मिस ताना बाना, यानी वो एक दूसरे से बुनना शुरू करेंगे। जब कि ये स्कूटी हमको हमारे मौसा जी ने दिलाया था। इसके बाद क्या होगा, मौसा जी ने कब दिया था, तो मौसा जी ने हमारे जन्मदिन पर हमको एक स्कूटी दिया था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो है यादें एक दूसरे से क्या होती है, ताना बाना करती है, तो मिलना जुलना प्रारंभ करती हैं कि मेरे पास स्कूटी है, मैं स्कूटी से पढ़ने जाता हूँ। स्कूटी किसने दिया, मौसा जी ने। कब दिया, मेरे बर्थडे पर दिया। तो वही चीज़ है कि एंड 1,000 रिकलेक्शन, हजारों यादें वेब्स मिस बुनना प्रारंभ करती हैं। दियर मिस अपने, ईयर थ्रेडर्स मिस धागों से, इनटू बुस मिस ताना बाना, यानी वे अपने धागों से हजारों यादों को बुनना प्रारंभ करती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे या जिस प्रकार आई लिसन मैं सुनता हूँ, टू द पैटर यानी तड़तड़ाहट की आवाज़ या टक टक की आवाज़, ऑफ द रेन बरसात की, अपान द रूप यानी छत के ऊपर। जब कब ऐसा कब होता है, जब मैं आई लिसन जब मैं सुनता हूँ, टू द पैटर टक टक की आवाज़, ऑन द ऑफ द रेन बरसात की, अपान द रूप यानी छत पर जब मैं तड़तड़ाहट की बारिश की बूंदे को सुनता हूँ तो क्या होते हैं, हजारों यादें जो है एक दूसरे से ताना बाना करना प्रारंभ कर देती हैं, और जो है कुछ हजारों फैंसी कल्पनाएं हमारे मन में आती हैं जिसमें मैं बिजी हो जाता हूँ।
ठीक है। और बरसात की सभी बूंदें क्या होती हैं, हमारे यानी प्रत्येक बूंदें हमारे हृदय में एक गूंज उत्पन्न करती हैं। कब उत्पन्न करती हैं, जब बारिश की बूंदें हमारे छत पर गिरती हैं और छत पर गिरने से तड़तड़ाहट की आवाज़ आती है। पैटर्न में तड़ तड़ की आवाज़ या तड़तड़ाहट की आवाज़ आती है। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगली लाइन पर। ये तीसरा स्टेंजा है, इससे पहले 2 स्टेंजा पर चर्चा हो चुकी। तो नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, यानी नाउ मिस तब या अब, इन मेमोरी मेरी स्मृति में, मेरी यादगार में, कम्स मिस आती है, माई मदर मिस मेरी माता जी। यानी तब क्या होता है, यानी नाउ मिस अब इन मिस में, मेमोरी मिस यादगार में या स्मृति में, कम्स मिस आती है, माई मदर यानी तब मेरी यादगार में या मेरी स्मृति में मेरी माँ आती हैं। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, जैसे बीते समय में आया करती थी। यूज्ड मीन्स क्या होता है, यूज्ड एक प्रयोग होता है। जब आपको लिटरेचर ग्रामर पढ़ाएंगे, ग्रामर, तो ग्रामर में बताएंगे कि यूज्ड टू का प्रयोग कैसे होता है। यूज्ड टू का मतलब आदत के लिए, कि जैसे पक्षियाँ जो है उड़ा करती हैं, तो जब ये इसमें आदत व्यवहार का जो है बोध होता है तो वहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग होता है। तो वैसे ही कि नाउ मिस अब, इन मेमोरी मेरी स्मृति में, कम्स आती हैं, माई मदर मेरी माता जी आती हैं। आए जिस प्रकार सी यूज्ड इन ईयर अगेंस्ट, जैसे वो बीते सालों में आती थी। अगेंस्ट मीन्स बीते हुए, ईयर मीन्स सालों में, यानी जैसे वो बीते हुए सालों में आया करती थी। टू रिगार्ड मीन्स प्रेम करने के लिए। द डार्लिंग यानी प्रिय, डियर्स मीन्स सपन देखने वाले को, यानी वो सपन देखने वाले अपने प्रिय को प्यार करने के लिए। आर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और सी लेफ्ट, और वो छोड़ जाती हैं, देम हमको, टिल द डॉन, और वो सुबह होते ही हमको छोड़कर चली जाती हैं। क्या होता है, और वो सुबह होते ही हमको छोड़कर चली जाती हैं। देखिए इससे ये सिद्ध होता है कि इस जो है क्वार्टस किने यानी जो है पोएट की माता जी इस समय इस दुनिया में नहीं है। यानी जब इस पोएम को लिखे थे तो उनकी माता जी इस दुनिया में नहीं थी। तो वही लिखे हैं कि नाउ इन मेमोरी, अब मेरी स्मृति में, कम्स माई मदर मेरी माता जी आती हैं। एज सी यूज्ड, जैसे वो आया करती थी, इन योर मिस सालों में, एगोस मिस बीते हुए, यानी जैसे वो बीते हुए सालों में आया करती थी। टू रिगार्ड मिस प्रेम करने के लिए। द डार्लिंग मिस प्रिय को। ड्रीमर्स मिस स्वप्न देखने वाले को, यानी स्वप्न देखने वाले प्रिय को प्यार करने के लिए। आर सी लेफ्ट, और वह छोड़कर चली जाती हैं। टिल डाउन, सुबह होते ही वो जो है छोड़कर चली जाती हैं। ओ अरे, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, हर फॉन्ड, कि वह मुझे प्यार करती हैं। और लुक ऑन मी, और वो मुझे प्यार से, फॉन्ड मीन्स प्यार से या प्यार करती हैं। लुक ऑन मी, या प्यार से मुझे देखती है, मेरी तरफ देखती हैं। यानी अरे, ओ मिस अरे, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ, तो अरे आई फील, मैं महसूस करता हूँ, हर फॉन्ड, उनकी याद को, लुक ऑन में, जैसे वो मुझे प्यार से देख रही हैं मेरी तरफ। आई जिस प्रकार, आई लिस्ट मतलब मैं सुनता हूँ, लिस्ट मतलब सुनना। टू दिस रिफॉन, रिफॉन में क्या होता है, अब ध्वनि को, नहीं बरसात की ध्वनि को रिफॉन कहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह आई लिस्ट में सुनता हूँ, टू दिस रिफॉन यानी इस बरसात की बूंदे को, व्हिच इज प्लेड जो बज रही हैं, अपॉन द सिंगल्स छत के ऊपर, यानी आई लिस्ट में सुनता हूँ, टू दिस रिफॉन यानी बरसात की इस बूंदे को, व्हिच इज प्लेड यानी जो बज रही हैं, अपॉन द सिंगल्स यानी छत के ऊपर, सिंगल्स मीन्स छोटे गोल पत्थर। बाय द पैटर ऑफ रेन यानी जो किसके द्वारा, बरसात में तड़तड़ाहट की आवाज के द्वारा जो गूंज उत्पन्न होती है, उसे मैं सुनता हूँ। कब सुनता हूँ, जब जो है मेरी माता जी मेरी स्मृति में आती हैं, नहीं मेरी यादगार में आती हैं, जैसे वो बीते हुए समय में आया करती थी। टू रिगार्ड में प्रेम करने के लिए। द डार्लिंग ड्रीमर्स यानी सपन देखने वाले को, यानी जब मेरे सपने में मेरी माता जी आती हैं, कब आती हैं, जब बरसात की बूंदें हमारे छतों पर गिरती हैं और उनसे एक आवाज़ उत्पन्न होती है, और उस आवाज़ को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मेरी माता जी आई हैं, जैसे वो बीते हुए समय में आया करती थी और मुझे प्यार से देख रही हैं। तो ये हुई इस लास्ट स्टेंजा की मीनिंग। तो मुझे उम्मीद है कि ये पोएम आप लोगों के समझ में अच्छे से आया होगा। बाकी देखिए, मैं जो है इस पोएम को एक सरल तरीके से, एक अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बताया हूँ कि नाउ मिस, अब, इन मिस में, मेमोरी मिस यादगार में, स्मृति में, कम्स मिस आती है, माई मदर, जिस तरीके से आपको एक स्कूलों में पढ़ाया जाता होगा। देखिए स्कूल में पढ़ाया, लेकिन मैं ऐसा प्रयास किया कि स्कूल से भी अच्छा आपको पढ़ाऊँ। देखिए जब आपको अच्छा समझ में आएगा तभी आप मेरे चैनल का प्रचार प्रसार करेंगे, चैनल पर आएंगे, अपने मित्रों को भेजेंगे, भाइयों को, बहनों को, यार दोस्त सभी को भेजेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। और अगर आप क्लास 9th में हैं तो आप इससे संबंधित द रोड नॉट टेकन, विंड
और भी जितनी पोएम है उन सभी पोएम को जो एक बार प्लेलिस्ट के माध्यम से जरूर देखिए। और मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।